बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं फेडरल बोर्ड के, जिनका कल ये पेपर होने जा रहे हैं इंग्लिश का, उस हवाले से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है तो आपको ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं बहुत लेट हो गया आपको गेस्ट पेपर बनाते हुए एमसीक्यूज़ का, लेकिन जिस तरह मुझे टाइम मिला तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अभी 9 बजे अपलोड होगा, 9:30 बजे होगा। अभी बच्चे देखेंगे या सुबह उठ के देखेंगे, कल दिन शायद 2 बजे आपका पेपर है। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। देखें, फर्स्ट ईयर का पेपर भी आपका चेंज था, फर्स्ट एनुअल का किस तरह था, सेकंड एनुअल में चेंजिंग थी। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद इस तरह आ जाए, लेकिन आपने सारे रूल्स देखने हैं। और इसके अलावा मेरे जितने भी ग्रामर की वीडियोज़ हैं, चाहे 9-10 की हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्ज़ाम 2025 के प्ले लिस्ट में जाए इंग्लिश के पेपर में। और इसके अलावा भी मैंने चैनल पे ग्रामर की वीडियोज़ बनाई हैं, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। बहुत सारे कुछ रहते हैं, कुछ टॉपिक्स बहुत से पेपर्स के अंदर कवर किए हैं। आपने सारी वीडियो को देख लेना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो चलिए हम गैस स्टार्ट करते हैं। तो एक और आप बात मैं हमेशा कहता हूँ कि गैस को फाइनल नहीं होता। आपको रूल आ गए तो आपके एमसीक्यूज अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और यही चीज़ होती है आपके सब्जेक्टिव में भी आती है। आपने करेक्ट सेंटेंस करना होता है, इंटरेक्ट इंटरेक्ट का पैसेज होता है आपका। ठीक है, इसका नरेशन का पैसेज होता है, उसके हवाले से मैं वीडियो बनाई, नरेशन के हवाले से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी सिर्फ टाइम मुझे एमसीक्यूज़ का ही मिला है, ये भी बहुत लेट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पाक स्टडी का अगर आपका पेपर जो है उसका टाइम मिला तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसके हवाले से भी जो सिविक्स और एजुकेशन की सेकेंड ईयर उनका भी मैं कर दूंगा। पाक स्टडी का शायद ना हो सके क्योंकि शायद आपको मंगल का पेपर है। अगर हो गया तो ठीक है, और मैं ट्राई करता हूँ अगर हो जाते हैं, जितने अगर हो सकते हैं तो कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले एमसीक्यूज़ की। विच वर्ड इज़ सिनोनिम ऑफ ईगर। अब देखो, ईगर वैसे शौकीन को कहते हैं। ठीक है, लेज़ी, एंग्री, टायर्ड। अब देखो, लेज़ी क्या होता है, सुस्त। एंग्री क्या होता है, गुस्से वाला। टायर्ड, थका हुआ। एंथुजियास्टिक, ठीक है, जोशीला जो होता है। ठीक है, इसका ईगर का जोशीला आप कर सकते हैं, ईगर। तो ये एंथुजियास्टिक इसका क्या है, बी है इसका। और नीचे मैंने ये, आप नीचे जाएंगे ना, स्क्रॉल करेंगे तो नीचे मैंने ये आप ये आंसर की दी हुई है। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, आप चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब जो रिसीव की स्पेलिंग, ये आपको पता है, RECEIVE होता है रिसीव। ठीक है, ये सारे रॉन्ग है, रिसीव। अच्छा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट शोज एन ओपिनियन। अब ओपिनियन को होती है राय किसी की। पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस। ठीक है, ये अब किसी की राय जो होती है, ये तो सबकी राय हो सकती है, ये कि फैक्ट है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। द स्काई लुक्स ब्यूटीफुल टुडे। अब ये किसी का ओपिनियन है, किसी की राय हो सकती है, सारे से एग्री नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ, ओपिनियन। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है, फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, यानी साइंसी हवाले से हम कहते हैं कि 100 डिग्री भी रखे तो वाटर बॉयल हो जाता है। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये भी एक फैक्ट है, हकीकत है। तो ये ओपिनियन क्या है, ये सेकंड वाला है, किसी की राय है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। देखो, आ साउंड आ रहा है। अब देखो, एच को आपने नहीं देखना, आपने वावल साउंड देखना है। ठीक है, एच वावल साउंड तो नहीं होता, लेकिन ऑनेस्ट है तो आ साउंड स्टार्ट हो रहा है। अब जो करें आ साउंड आ रहा है, आ साउंड है तो उसके साथ क्या लगता है, एन लगता है। ठीक है, स्पेसिफिक हो तो दार लगता है, अननोन हो तो आ लगता है। ठीक है, जब आगे नो आर्टिकल या प्लूरल हो तो उस सेंस में नो आर्टिकल भी लगता है। ठीक है, अच्छा, नो आर्टिकल यानी आर्टिकल के बगैर, तीनों में से कोई नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन इसका एन। द अंडरलाइन वर्ड द टीम सेलिब्रेट इट्स विक्ट्री। द अंडरलाइन वर्ड इज, ठीक है, यहाँ पर द वर्ड, अंडरलाइन वर्ड मैंने ऊपर भी लिख दिया है, थोड़ी मिस्टेक होगी। ठीक है, तो ये अंडरलाइन वर्ड टीम कौन सा है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंपाउंड नाउन। देखो, कलेक्टिव नाउन है क्योंकि टीम, देखो टीम में बहुत से बंदे होते हैं, कलेक्शन है। ठीक है, बंदों की कलेक्शन है, तो टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब मटेरियल नाउन वो है जिसको हम, जिसकी फिजिकल शेप होती है, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। ठीक है, जैसे वाटर है, टेबल है, ये मटेरियल नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम 5 सेंसेस से समझ नहीं सकते, जैसे ब्रेवरी वगैरह इस तरह। कंपाउंड नाउन क्या था, 2 वर्ड होते हैं, फुटबॉल है। तो इसमें क्या आएगा आपका, कलेक्टिव नाउन, ये पहला ऑप्शन है इसका, फिफ्थ का ये। ठीक है, अच्छा, आप आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ। अच्छा, नीचे कोई अगर इधर में अगर कहीं से मिस्टेक हो गई, मैंने कोशिश तो कि 5 का इधर ए ही लगा है। अच्छा, ठीक है, ए ही लगा है, मोस्टली ठीक ही लगा है। कोई मसला हो तो मैं साथ साथ बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, आपने जो मैं बता रहा हूँ बोल के आपने इसको पे गौर करना है। अच्छा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। द गर्ल हु वन द रेस इन, वन द रेस इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, इस, ये जो जिसने रेस जीती वो माई फ्रेंड है। ठीक है, ये कौन सा है, यानी रिलेट कर रहे थे, फ़ौरन रिलेट कर लेते। द गर्ल हु, नोन के फ़ौरन बाद जो उससे रिलेट कर लेते हो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है,
रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, हिमसेल्फ, और सब इम्फेटिक भी होते हैं, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव में भी यूज़ होते हैं। रिफ्लेक्सिव में एज ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, इम्फेटिक में क्या जोर दे के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ नहीं होते, एक्स्ट्रा तौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है। रिलेट डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या था, नॉन के बगैर जब दिस दैट दीज दोज आए। इंटरोगेटिव क्या था, जिसकी वजह से सवाल बने, हु विच, ठीक है, जिसकी वजह से सवाल वो इंटरोगेटिव होता था। यहाँ पर क्या आएगा, रिलेटिव भी इसका भी ऑप्शन है। अच्छा, चूज़ द एडवर्ब ऑफ डिग्री, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी विद रिजल्ट। अब देखो यहाँ पर एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब टू, ठीक है, मच, कितना, कितना ज़्यादा होता है तो एक्सट्रीमली है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो एक्सट्रीमली इसके अंदर क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। वाज तो एडवर्ब होता ही नहीं है, ठीक है। रिजल्ट नाउन होता है, हैप्पी क्या एडजेक्टिव होता है, तो एक्सट्रीमली क्या एडवर्ब ऑफ डिग्री है। करेक्ट था एडजेक्टिव यूज़, ये ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सा, जो ये कंपेयर हो रहा है, करेक्ट एडजेक्टिव यूज़, ये कौन सा सही है इसमें से। शी इज़ मोर टालर देन हर सिस्टर, शी इज़ टालर देन हर सिस्टर, शी इज़ टॉलेस्ट देन हर सिस्टर, शी इज़ मोस्ट टालर देन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मोर या मोस्ट ऑलरेडी एडजेक्टिव है, ठीक है, डिग्री है, मोर मोर खुद डिग्री है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, वो ऑलरेडी डिग्री है। तो शी इज़ टालर देन हर सिस्टर, ये यहाँ पर अगर था शी इज़ मोर टालर, दो एडजेक्टिव डिग्री नहीं आ सकते, एक ही आता है, ठीक है। शी इज़ टालर देन हर, ये 20 का ऑप्शन है। ये मोर टालर वाला नहीं आ सकता, यहाँ हम कंफ्यूज होते हैं थोड़ा, ठीक है। मोर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, मोर टाल हो सकता है, टालर नहीं हो सकता, ठीक है। मोर टाल होता तो फिर हो सकता था, यहाँ टालर है। अच्छा, 9 नंबर पे है, आइडेंटिफाई द वर्ब टाइप, ही वर्क्स इन हॉस्पिटल, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग, रेगुलर, कॉजेटिव, ठीक। कॉजेटिव वजह क्यों थी, लिंकिंग, जो लिंक कर होता है इज एम आर जैसे होते हैं मोस्टली, ठीक है। सीन्स आगे ऑब्जेक्ट के तौर पर वो लिंक कर रहे होते हैं सब्जेक्ट के साथ। या हेल्पिंग वर्ब कहता है इज एम आर आगे फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ कोई फॉर्म वर्ब लगी होती है, वो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके साथ आई एन जी फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है, ठीक है। जैसे नेगेटिव बन सकते थे, लेकिन यहाँ रेगुलर वर्क देखो, वर्क्स, वर्क वर्क के साथ ऐसे लगा, वर्क क्या था, एक्शन वर्ब है, काम करना, उसके साथ रेगुलर वर्क क्यों, वर्क वर्क जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ई डिपेंड होती है, रेगुलर वर्क, तो इसका सही सी आंसर क्या है, रेगुलर वर्क। अच्छा, अब आ गया नीचे नंबर 10 पे, आई कंप्लीटेड माई होम वर्क क्विकली, दिस सेंटेंस इज सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कंपाउंड। देखो जिसमें एक ही वर्ब है, एक सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, ठीक है, आगे कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं हुआ, तो ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। कंपाउंड में क्या था, दो या दो से एक ही क्लॉज यूज़ है, एक सेंटेंस एज ए सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, क्लॉज एक ही क्लॉज यूज़ हुई है इसके अंदर। कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से अगर एंड लगता है, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग के आगे फिर सब्जेक्ट वर्ब आ जाता है, दो कंपाउंड। कम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होती है, कंपाउंड कम्प्लेक्स में दो, कम अज़ कम दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होती है, तो ये इसमें एक ही क्लास यूज़ होती है, तो सिंपल है, ठीक है। ये एक ही क्लास है तो इंडिपेंडेंट क्लास है, तो वो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। अगर इसमें ये भी ऐसे, ये क्लास है, ये सेंटेंस अगर इस तरह है तो ये सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट क्लास ही होती है, सिंपल सेंटेंस ही कहलाएगा। अच्छा, आगे, विच सेंटेंस इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव की जिसमें आर्डर दिया जाए, जिसका ऑब्जेक्ट क्या होता, सॉरी, जिसका सब्जेक्ट यू होता है लेकिन हिडन होता है, यानी आप यू को सामने वाले को कह रहे होते हैं, ठीक है। क्लोज द डोर, आप उसको यू कह के नहीं कहते, क्लोज, वो दरवाज़ा बंद करो, तो इसका यही ऑप्शन। आई लाइक दिस बुक, देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ ये आर्डर, यहाँ पर क्या है, आर्डर हुक्म तो नहीं है, मैं बुक पसंद, दिस सन इज़ ब्राइट, सूरज चमकदार है, शी इज़ शाइनिंग, ठीक है। ये क्या सब्जेक्ट इनके अंदर है, उसमें अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट आर्डर होता है, तो वो इम्पेरेटिव कहलाता है, तो ये इसका पहला आंसर है, क्लोज द डोर, ये इसके 11 का। अच्छा, नंबर 12 पे है, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज, शी बॉट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग यस्टरडे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फ्रेज क्या है, ब्यूटीफुल पेंटिंग, शी बॉट यस्टरडे पेंटिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है, यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये फ्रेज नहीं है। यहाँ पर फ्रेज क्या होता है, एक से ज़्यादा वर्ड जिनका अकेले में उसने ख़रीदा, यानी देखो ये क्लास बन जाती है, शी बॉट, ठीक है, उसने कुछ ख़रीदा, ये सब्जेक्ट और वर्ब आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये फ्रेज है, एक से ज़्यादा वर्ड और मुश्तमिल अकेले में मीनिंग है, एक खूबसूरत तस्वीर, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, सब्जेक्ट हो तो वर्ब नहीं होता, या दोनों नहीं होते, अकेले में मीनिंग नहीं देती जब तक उसके साथ बाकी वर्ड ना मिले। फ्रेज, ये ब्यूटीफुल पेंटिंग है, ठीक है। अब एक खूबसूरत, ये क्या अकेले में कोई मीनिंग नहीं दे रही, ठीक है। अब देखो शी बॉट में, अब यहाँ पे कंप्लीट सेंस तो नहीं, लेकिन सेंस है, शी बॉट सब्जेक्ट वर्ब है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूज है, यहाँ पर ये फ्रेज है। अब यस्टरडे क्या है, कल, ये एक यस्टरडे क्या है, नाउन है, ठीक है। पेंटिंग भी क्या है कि नाउन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरी फ्रेज क्या है, ये ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है, ये नाउन फ्रेज है लेकिन सिर्फ फ्रेज है। अच्छा, आगे है 13 नंबर पे आ गए, आइडेंटिफाई द क्लॉज,
ठीक, क्लास आपने कौन सी क्लास यूज़ हुई है? होम्स हु एवर कम्स फर्स्ट विल गेट अ प्राइज, यानी जो भी फर्स्ट आता है वो क्या है, जो भी फर्स्ट आता है वो क्या इनाम जीतता है। ये कौन सी क्लास? नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। ये देखें यहाँ पे नाउन क्लास है। हु एवर, फर्स्ट, कौन, यानी फर्स्ट विल गेट अ प्राइज, जो भी, यानी ये नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है, यहाँ इसकी जगह नाउन लगता है तो ये क्या है, नाउन क्लास है। ठीक है, हु एवर, होम्स एवर नाउन क्लास के अंदर यूज़ होते हैं मोस्टली। ठीक है, आगे है अ शॉर्ट स्टोरी गिविंग एनिमल ह्यूमन ट्रेड्स इज कॉल्ड। ये क्या है? ए शॉर्ट स्टोरी गिविंग एनिमल्स ह्यूमन ट्रेड्स। क्या होती है? फेबल है, मिथ है, लेजेंड है, नॉवल है। ये क्या है? फेबल है। ठीक है, फेरी टेल पर ये कहानी होती है। मिथ वो होता है जो बात एक से बात अब जैसे मशहूर हो जाती है। ठीक है, वो मिथ होती है। लेजेंड क्या होते हैं? लेजेंड जैसे हम किसी को लेजेंड कहते हैं, इस तरह नॉवल आपको पता ही है। ठीक है, ये फेबल होती है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी जो एनिमल्स ह्यूमन को ट्रेड्स देती है, क्वालिटी देती है, वो क्या होती है? फेबल होती है। ठीक है, अच्छा आगे है, अब इन ये भी देख लेना, मैथ्यू को भी देख लेना, नावल को भी देख लेना, लेजेंड को भी देख लेना, ये चीज़ें भी देख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो आपने जो हकीकत फिक्शन भी होती है, नॉन फिक्शन भी होती है। नॉन फिक्शन क्या होती है? हकीकत होती है। फिक्शन के अंदर अफसाने होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे, द विंड डांस थ्रू द ट्रीज, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन दिस सेंटेंस। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? यानी अब देखो, विंड डांस, अब विंड डांस तो नहीं करती, आवाज़ डांस तो नहीं करती है, पर्सनल क्वालिटी की ये पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, मेटाफर क्या होता है? लाइक और एज के बगैर कंपैरिजन हो, सिंपली लाइक और एज के हाइपरबोली, जो बात को बढ़ा, एग्जेजरेशन का यूज़ हो, बात को बढ़ा चढ़ा का यूज़ हुआ है, हाइपरबोली होती है। ये पोएटिक डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच। विच टाइप ऑफ इमेजरी इज यूज इन दिस सेंटेंस? द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर फील्ड इन द रूम। ठीक है, अब देखो कौन सी इमेजरी की टाइप यूज़ हुई है। अब देखो, गेस्टेटरी इमेजरी, ये इशारा होता है। ओलिफैक्टरी जो होती है, अब देखो, टेस्टाइल जो होती है, जो टच किया जा सकते हैं। ऑडिटरी क्या होती है? जो जिसको सुना जा सकते हैं। ठीक है, एक विजुअल इमेजरी भी होती है जिसको देखा जा सके। तो यहाँ पर क्या है, स्मेल की बात हो रही है, यानी यहाँ पांच सेंसेस होते हैं, जैसे सूंघना, ठीक है, चखना, ज़ुबान चखना, टच करना, या ठीक है, इशारा होना, और ऑडिटरी होती है। ये सिर्फ ये ऑलिफैक्टरी इमेजरी है। यहाँ पर इसका आंसर क्या? ऑलिफैक्टरी इमेजरी। फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स फील्ड द रूम, यानी खुशबू, जिसने खुशबू से क्या कमरा यानी फ्रेगरेंस से क्या होता है? फ्लावर्स फील्ड द रूम, उससे कमरे उसकी यानी खुशबू कमरे में फैल गई, तो ये खुशबू स्मेल से रिलेटेड है, तो क्या ओलिफैक्टरी इमेजरी है। ठीक है, अच्छा, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन स्टोरीज कॉल्ड प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, सेटिंग, करेक्टर। देखें, जब पूरे कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर सेटिंग होती है, करेक्टर होते हैं, ठीक है, क्लाइमेक्स होता है, ये सारी चीज़ें प्लॉट के अंदर आती हैं। प्लॉट इस पूरे इन सब चीज़ों को मिला के प्लॉट कहते हैं। ठीक है, इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स ऑफ स्टोरी, इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से तरतीब होती है। पहले क्या सेटिंग होती है, ठीक है, आगे फिर लड़ाई झगड़ा हल्का स्टार्ट होता है, फिर पीक पे जाता है। ठीक है, ये आपका ये बनेगा प्लॉट, ये वाला आंसर बनेगा। ठीक है, फिर हम किसी टॉपिक में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आप सेकंड ईयर वाले तो अगर यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे, जिसने आगे इंग्लिश में पढ़ना है उसको काम आएगा। चलो, जिसके नहीं पढ़ना, फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर देख लें 9-10 के, तो उनको काम फर्स्ट ईयर 9-10 सेकंड ईयर में सारी चीज़ें मोस्टली मिलती जुलती आती हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। तो अब 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर भी देख लें, उनमें से हो सकता है आपकी चीज़ें आ जाएँ। ठीक है, अच्छा, अब देखें, आपका ग्रामर बेटे स्ट्रांग है ना, तो कोई मसला नहीं है, आपकी डायरेक्ट इंटरेक्ट भी हो जाएंगे, आपकी करेक्शन सेंटेंस जिसमें आपकी प्रोनाउन की मिस्टेक्स होती हैं, कभी आर्टिकल की मिस्टेक है, कभी प्रपोजिशन की 5 नंबर का वो होता है आपका डायरेक्ट इंटरेक्ट का पैसेज होता है, फिर आपका टेंसेस का ये 20 ये होते हैं, ये 30-35 नंबर ये बन जाते हैं, 100 में से 40 कर लो। ठीक है, ये आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो अभी ग्रामर स्ट्रांग, इन चीज़ों से भी आपको थोड़ी बहुत उधर हेल्प मिल जाएगी। आइडेंटिफाई, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वो भी बना दूंगा, लेकिन मुश्किल ही टाइम मिले, क्योंकि अभी 8:30 में वीडियो रिकॉर्ड कर अपलोड करते करते शायद 9:30-10 हो जाए, या इससे भी ज़्यादा हो जाए। तो माजरत, क्योंकि पहले मैं होता था एज टीचिंग करता था फुल टाइम, अब मैं टीचिंग फुल टाइम नहीं करता, मैं एक दिन करता हूँ बस। इसलिए अब मुझे टाइम नहीं होता, मैं इधर होता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कोई और जॉब करता हूँ, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो जिस तरह मुझे मिलता है मैं अपलोड कर देता हूँ। तो इस तरह हम आगे मैं आगे काम करता रहूँगा। नंबर 18 पे है, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज इन दिस सेंटेंस। अब इसमें पोएटिक डिवाइस हमने पीटर पाइपर पिक अ पैक्ड अ पिकल्ड पेपर, कौन सी एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, सिम्बली, ये मेटाफर है। ये देखें, यहाँ पर एलिट्रेशन है, क्योंकि पी साउंड बार बार रिपीट हुआ है। पीटर पाइपर पिक, देखो क्यों क्यों होता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वावल साउंड होता है तो क्या होता है, ठीक है, एस ऑन एस होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, एलिट्रेशन होती है, पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन क्वालिटी, ऊपर मैंने आपको सिम्बली मेटाफर भी बता दी है।
अच्छा, अब आ गए हैं हम 19 पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर। अब एडजेक्टिव को करेक्ट ऑर्डर कौन सा? आई बॉट अ स्मॉल वुडन राउंड वुडन बॉक्स, ठीक है। छोटा, शेप पहले क्या है, साइज़ है, फिर शेप है, फिर अभी वुडन किस किस्म का है, फिर टेबल नाउन है, ठीक है। ये इसका बनता है। अबाउट, आई बॉट अ राउंड स्मॉल वुडन नहीं है, ठीक है। पहले साइज़ आता है, फिर शेप आती है, फिर आगे किस किस्म का है, फिर नाउन आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आई बॉट अ राउंड स्मॉल, यहाँ देखो कि शेप बाद में पहले आ गई है और साइज़ बाद में आ गया। आई बॉट अ वुडन राउंड बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर पहले उसकी किस्म आ गई है, फिर उसकी शेप आ गई, फिर आपके साइज़ आ गया। आई बॉट अ वुडन राउंड स्मॉल टेबल, यहाँ भी ये भी उल्टी होती है। पहले क्या होता है, साइज़ होता है, फिर शेप होती है, फिर टाइप उसकी किस्म होती है, ठीक है, फिर आगे नाउन होता है। तो ये करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव कनोटेशन ऑफ यूथफुल इज़ इन द सेंटेंस, शी हैज़ अ यूथफुल एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यूथफुल क्या है, इमेच्योर है, एनर्जेटिक है, नए व केयरलेस है, ठीक है। यहाँ पर देखो एनर्जेटिक है, यूथफुल एनर्जी यानी यहाँ जोश से मुतल्लिक बात हो रही है। यूथ क्या था, यंग क्या था, पॉजिटिव वे में जो बात हो रही है वो एनर्जेटिक है, ठीक है। इमेच्योर क्या होता है और नेव क्या होता है, ये सारे केयरलेस, ये तीनों एक जैसे। एनर्जेटिक मिलता है यूथफुल यानी उसके अंदर जवानी वाला जज्बा है, तो ये पॉजिटिव कनोटेशन है। तो ये आपके 20 MCQs हो गए। ये नीचे मैंने सारी इसकी आंसर की दी हुई है, ठीक है। ये आप सारी देख सकते हैं, ऊपर एक एक करके इस तरह आप आराम आराम से भी जाके देख सकते हैं। आप एक एक करके इस तरह आप करके स्क्रॉल करके आपको वीडियो जब चलती है वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। तो अगेन आपसे साथ इंतहाई माज़रत, अगर मैं ज़्यादा अपलोड नहीं करता, मुझे टाइम मिला तो भी मैं कर दूँगा, अगर नहीं मिला तो माज़रत आपके साथ। क्यों, आपके डायरेक्ट पैसेज है जो टेंसेज वाला है वो पार्ट है। चलें मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर हो सकता है तो आपका तीनों पोर्शन एक ही पार्ट में 15 नंबर का शायद होता है वो आपका, टेंसेज का, नरेशन का और करेक्शन का। वो मैं आपको अगर टाइम मिलता तो मैं कर देता हूँ। आपने फर्स्ट चैनल के भी देख लेने हैं तो, और बाकी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जितने भी हैं ग्रामीण टॉपिक्स, अभी जितना टाइम है शार्ट शार्ट नज़र तो आज तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, जहन में चीज़ें बिठा लें। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।